हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं। न्यू एक्सरसाइज। स्क्रीन पर जो आपको हिंदी वाक्य दिखेंगे, उस पूर्ण हिंदी वाक्य को आपको अंग्रेजी में लिखना है। शुरुआत कैसे करेंगे? हिंदी वाक्य का काल पहचानना है। काल पहचानने के पश्चात एंकर वर्ड को, फिर पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो, एक्शन वर्ड हो, सवाल पूछकर वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है यानी कि सब्जेक्ट कर्ता, वो ढूंढना है। और अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट और एंकर वर्ड से करनी है। अगर आपने अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट और एंकर वर्ड के साथ सही टेंस में की तो बचे हुए वाक्य में कुछ गलती भी हुई तब भी आपने बनाया हुआ वाक्य सामने वाले को समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज से। पहला वाक्य, भारतीय क्रिकेट टीम को अगले 2 महीनों में कोई मैच नहीं है। वाक्य का आखिरी शब्द है और उसके पहले कोई भी एक्शन वर्ड न होने के चलते वाक्य सिंपल टेंस, वाक्य नकारात्मक ज़रूर है, इसके लिए मेरे अंग्रेज़ी वाक्य में नॉट ये शब्द ज़रूर आएगा। किसको नहीं है या किसके पास नहीं है? भारतीय क्रिकेट टीम। तो मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत होगी भारतीय क्रिकेट टीम को नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम डज नॉट हैव एनी मैच इन द नेक्स्ट 2 months। भारतीय क्रिकेट टीम को अगले 2 महीनों में कोई भी मैच नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम डज नॉट हैव एनी मैच इन द नेक्स्ट 2 months। अगला हिंदी वाक्य, मेरे वर्ग में से केवल एक विद्यार्थी इस किताब में से सारे प्रश्नों को पूर्ण कर सका। यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है और भूतकाल के क्षमता की बात हो रही है, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है कुड। कौन पूर्ण कर सका? मेरे वर्ग में से केवल एक विद्यार्थी। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी मेरे वर्ग में से केवल एक विद्यार्थी पूर्ण कर सका। ओनली 1 स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास कुड कंप्लीट। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक। ओनली 1 स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास कुड कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक। मेरे वर्ग में से केवल एक विद्यार्थी इस पुस्तक में से सारे प्रश्नों को पूर्ण कर सका। अगला हिंदी वाक्य, तुम्हारे विद्यार्थी हमेशा बहुत सवाल पूछते हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है और उसके पहले एक्शन वर्ड है जो त में समाप्त हो रहा है, इसके लिए इस वाक्य का टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सवाल पूछते हैं? तुम्हारे विद्यार्थी। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत होगी तुम्हारे विद्यार्थी हमेशा पूछते हैं। योर स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, मैनी क्वेश्चंस। योर स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस। अगला हिंदी वाक्य, वो लड़का 12 सेकंड से कम में 100 मीटर भाग सकता है। इस वाक्य में वो लड़के की क्षमता के बारे में बात हो रही है। वर्तमान की क्षमता के लिए जो अंग्रेज़ी में शब्द है वो है कैन और भूत की क्षमता के लिए जो शब्द है वो है कुड। कौन दौड़ सकता है? वो लड़का। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत होगी वो लड़का दौड़ सकता है। दैट बॉय कैन रन। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ है 100 मीटर्स इन लेस देन 12 seconds। अगला हिंदी वाक्य, मेरे बेटे को प्रत्येक गणित परीक्षा में पूर्ण अंक मिलते हैं। आखिरी शब्द है, इसके पहले जो एक्शन वर्ड आया है
वो त से समाप्त होता है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसे मिलते हैं? मेरे बेटे को। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत होगी मेरे बेटे को मिलते हैं, माई सन गेट्स। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ फुल मार्क्स इन एवरी मैथ्स एग्जामिनेशन। माई सन गेट्स फुल मार्क्स इन एवरी मैथ्स एग्जामिनेशन। अगला हिंदी वाक्य, बीमार किसान उसकी दवाइयाँ भूल गया था। वाक्य का आखिरी शब्द था और उसके पहले जो एक्शन वर्ड आया भूल गया, वो स्वयं पास्ट टेंस में होने के चलते ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन भूल गया था? बीमार किसान। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत बीमार किसान भूल गया था से होगी, द सिक फार्मर हैड फॉरगॉटन। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ हिज मेडिसिन्स। द सिक फार्मर हैड फॉरगॉटन हिज मेडिसिन्स। आखिरी हिंदी वाक्य, तुम्हें हर रोज़ कम से कम 3 घंटों के लिए पढ़ना ही होगा। हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उसे कि उसको पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ज़बरदस्ती की जब भाषा करनी होती है तो अंग्रेज़ी में जो शब्द है वो है मस्ट। किसे पढ़ना ही होगा? तुम्हें। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत होगी तुम्हें पढ़ना ही होगा, यू मस्ट रीड। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ फॉर एटलीस्ट 3 years एवरी डे। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।